अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोलियम सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास नेक्स्ट सोर्स है पेट्रोलियम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस की है वो है कोल। अगर पेट्रोलियम को देखा जाए ना, पेट्रोलियम है क्या? देखो, दो वर्ड है, मैक्सिमम लोग इन दो वर्ड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। एक है पेट्रोल, एक है पेट्रोलियम। दोनों अलग चीज़ें हैं। सही है। मतलब मैं अगर कहूँ ना पेट्रोलियम, तो इसमें ना कुछ चीज़ें आ रही होती हैं। पेट्रोलियम में कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। इसके अंदर गैस भी होती है, सही है। इसके अंदर ईथर भी होता है। इसके बाद इसके अंदर पेट्रोल होता है। इसके अंदर डीजल भी होता है। इसके अंदर कैरोसिन ऑयल भी होता है। कैरोसिन ऑयल कहते हैं मिट्टी के तेल को, कैरोसिन ऑयल भी होता है। इसके बाद इसमें मोबिलाइल भी होता है, जिसको हम लुब्रिकेटिंग ऑयल भी कह सकते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल भी होता है। और इसके अलावा इसमें ग्रीस वगैरह भी होती हैं। इसके अलावा इसमें एक पिच, जो हमने लास्ट में पढ़ी थी कि ब्लैकिश रेजिड्यू जो बच जाता है उसको हम नाम दे रहे होते हैं पिच का, एसफॉल्ट वगैरह का। या आपकी मोम जो बन रही होती है वो तकरीबन यहीं से बन रही होती है। सही। अब पेट्रोलियम के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और इनमें से एक प्रोडक्ट पेट्रोल भी है। याद रखिएगा, पेट्रोल और पेट्रोलियम को मिक्सअप ना कीजिएगा। ये पेट्रोलियम और चीज़ है, पेट्रोल और चीज़ है। सही है। तो अब पेट्रोलियम होता क्या है? इसको ज़मीन से निकालता है। आप कहते हैं ज़मीन से नीचे से तेल निकल आया, वो ज़मीन के नीचे से तेल निकलता है, वो उसमें पेट्रोलियम होता है। वो क्या होता है हमारे पास? पेट्रोलियम है। अब जब पेट्रोलियम की सबसे पहले डेफिनेशन करनी है, इसके थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्योंकि बेसिकली आपने इस टॉपिक को पढ़ना है। चैप्टर नंबर आई थिंक 16 है, उसके अंदर सारी की सारी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है कि पेट्रोलियम किस तरह बनता है, बनने के बाद इसको हम किस तरह अलग हर एक प्रोडक्ट को हासिल कर रहे होते हैं, इसमें कितने कितने कार्बन होते हैं, इसका कहाँ कहाँ भी यूज़ है। लेकिन यहाँ पे हमने करना है पेट्रोलियम की सिंपल सी डेफिनेशन करनी है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करेंगे, यूज़ करेंगे, काम खत्म कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो हेडिंग दे दो डेफिनेशन की। डेफिनेशन, पेट्रोलियम इज अ डार्क ब्राउन, ये बिल्कुल डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, डार्क ब्राउन और ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड या फिर ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड होता है। सही है। ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है। अच्छा, इसको अगर मैं आपको आसान ज़ुबान में कहूँ ना, इसको देखना चाहते हैं तो घरों में ना बाद दफ़ा वो काला तेल देखा है जो मोटरसाइकिल के इंजनों से या गाड़ियों के इंजनों से निकालते हैं, ये तकरीबन उसी तरह का होता है जब ज़मीन से निकलता है। सही है। जब ज़मीन से निकले बिल्कुल ग्रीनिश ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर का होगा। सही है। अब उसकी आगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हासिल किए जाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर मुख्तलिफ चीज़ों को अलग अलग करना, इसको हम नाम दे रहे होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। सही है। अब एक्सप्लेनेशन में यही बात लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन। असल में हमारे पास पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम के अंदर चंद एक चीजें पाई जाती। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, कुछ चीजें इसमें सॉलिड होती हैं, लिक्विड और गैस, कुछ चीजें इसमें लिक्विड होंगी और गैस, along with the impurities, along with salt and earthly impurities, salt and earthly impurities, ये हमारे पास सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है, impurities। अच्छा, अब यहाँ पे ना याद रखना, हम पेट्रोलियम को इस तरह के जो प्रोडक्ट बनाते हैं इसके लिए एक प्रोसेस करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से द पेट्रोलियम इज कन्वर्टेड, पेट्रोलियम जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट, इसको यूजफुल प्रोडक्ट्स के अंदर तब्दील कर देते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है। सही। ये यूजफुल, सारे के सारे यूजफुल प्रोडक्ट हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे इस्तेमाल लाजमी हो रहा है। सही है। और अगर आप पेट्रोलियम को एक्चुअल में देखें तो ये कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते।
सही है। इनसे हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और यूजफुल प्रोडक्ट्स में चेंज कर देते हैं। और आपने सिंपल बात याद रखी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको कन्वर्ट करते हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब यूजफुल प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, अगर नाम लिखना चाहते हो तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो हम चैप्टर नंबर लास्ट के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ भी डिटेल में पढ़ेंगे। सही है, तो ये एक्सप्लेनेशन आ गई थोड़ी सी। इसके बाद लास्ट वाली चीज़ें बचे यूजेस लिख के हम बात ख़त्म कर देंगे। अगर मैं यूजेस की बात करूँ तो मुझे देखो, हमारे पास वो सारे के सारे प्रोडक्ट लिखे हुए हैं। इनमें पेट्रोल, डीजल जो कि हमारी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, गैस को तो घरों में इस्तेमाल करते हैं ना, एज अ कुकिंग, फॉर अ कुकिंग पर्पज़। सही है। इसके बाद पेट्रोल और डीजल ऑटोमोबाइल में एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है, इसको फ्रिक्शन वगैरह कम करने के लिए या लुब्रिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे इसके यूजेस हैं। आप सारे के सारे कुछ 2-3 लिख दो यहाँ पे, बहुत है। सही है। इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग पर्पज़ के लिए इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पहला यूज़, इट इज़ यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज्ड एज अ फ्यूल्स, इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन ऑटोमोबाइल्स, इसको ऑटोमोबाइल्स के अंदर एज अ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो थर्ड यूज़ है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो जो है लुब्रिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट, इट इज़ यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट, इसको लुब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके इस्तेमालात हैं। तो ये आपने कम से कम बेसिक से याद रख लेने। देखो और कौन से, देखो रंग वगैरह करते हैं ना, उसके अंदर भी मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। सही, रंग वगैरह जब कर रहे हो तो मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ को साफ़ करना हो वहाँ भी मिट्टी का तेल वगैरह, यानी कि इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। सही है, बहुत सारी इसके इस्तेमालात हैं। जो गैस है, इसको, ये जो ईथर होता है ना, इसको अमूमन ड्राई क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही, इसको एज अ सॉल्वेंट, जितने भी है ना ये वाले, खुसूसन ये ईथर, पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन ऑयल, इसको एज अ सॉल्वेंट के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे यूजेस अगर लिखने पे आए, लेकिन आप कम से कम बेसिक से याद रख लीजिए। तकरीबन जहाँ भी कोई फ्यूल की बात होगी ना, ये वाले यूज अब हर जगह पे लिख सकते हो। घरों में फ्यूल के तौर पे, इसके बाद हमारे पास ऑटोमोबाइल्स में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, और लुब्रिकेटिंग एजेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये चांदे के यूजेस हैं। ये था जी हमारे पास पेट्रोलियम। बस सिंपल से अगर डेफिनेशन याद कर सकते हो, कम से कम डेफिनेशन लाजम रखिएगा। ये इतना का लिख दोगे ना, आपको 2 नंबर कम से कम मिल जाएंगे। और 2 नंबर के लिए आता है कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन, इस चैप्टर में से तो वैसे भी नहीं आता। सही है, तो आपने कम से कम 2 नंबर के लिए इतना का लिख देना है, वरना हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाकर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ लेंगे। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।